अल्लाह पर तवक्कल की दास्तानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। वो उनके बुढ़ापे की औलाद थे और दुआओं में मांगे गए थे। कभी कभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे बोसो किनार भी कर लेते, लेकिन फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा का हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा को प्यारे बेटे के साथ एक बयाबा में ले जाकर छोड़ दो। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी बच्चे के हमरा मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए। जब वो मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो वहां एक दरख्त था जिसके नीचे बीवी बच्चे को बिठाया और खुद आबदीदा होकर वापस रवाना हुए। बीबी हाजरा पीछे पीछे जाती थीं और कहती थी कि हमारे हाल पर रहम करो, हमें ऐसे बयाबा में किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा मुहाफिज परवरदिगार आलम है। ये सुनते ही बीबी साहिबा ने कहा कि हस्बी अल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह, मुझे अल्लाह काफी है और मैंने उसकी जात पर तवक्कल किया। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हसरत से शाम का रास्ता इख्तियार किया और जब ऐसी जगह पहुंचे जहां से बीबी और प्यारा बच्चा नजर न आते थे, वहां खाने काबा की तरफ मुंह करके बड़ी आजिज़ी से उनके ईमान और रिज़्क़ के लिए दुआ की। और ये उनका तवक्कल था कि अल्लाह ताला ने उनकी सब दुआएं कबूल फरमाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर ऐसा तवक्कल किया और उनकी ज़ौजा ने भी अल्लाह पर भरोसा रखा, जिसके तुफैल एक पूरा शहर वहां आबाद हो गया और अहले मक्का पर हर तरह की नेमतें बरस पड़ी। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है। यह मौजू है अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन। अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह हमारी जिंदगी में खुशी, सुकून और इत्मीनान ला सकती है। यह हमारी जिंदगी में मुश्किलात और मसाइब को बर्दाश्त करने की ताकत दे सकती है। लेकिन अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन क्या है, ये कैसे करें और इसका क्या फवाइद हैं? जब अल्लाह के अंबिया परेशानी में पड़े तो उन्होंने कैसे अल्लाह पर भरोसा रखा, फिर अल्लाह ने कैसे उनकी मदद की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो उन्होंने कैसे अल्लाह पर भरोसा रखा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो उन्होंने कैसे अल्लाह पर एतमाद किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर से पार हो रहे थे तो उन्होंने अल्लाह पर कैसे भरोसा रखा। इसी तरह आज की इस वीडियो में हम आपको अंबिया किराम, औलिया अल्लाह और सहाबा किराम के बेहतरीन वाकयात बताएंगे कि उन्होंने अल्लाह पर कैसे भरोसा रखा और अल्लाह ने कैसे उनकी मदद की। इन सवालात के जवाबात आज हम अपनी आज की इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, तवक्कल दरअसल अरबी जबान का लफ्ज है और इसके माने किसी काम या मुआमले को किसी के सुपुर्द करने के हैं या ये किसी पर मुकम्मल एतमाद किया जाए। इसलिए अरबी में अल वकील उसे कहते हैं जो दूसरों के काम की निगरानी करे। अल्लाह पर तवक्कल यानी भरोसा करना अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के तरीके के साथ अल्लाह ताला का हुक्म भी है। कुरान और हदीस में तवक्कल अल्लाह का बार बार हुक्म दिया गया है। सिर्फ कुरान करीम में 7 मरतबा वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून फरमाकर मोमिनों को सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कल करने की ताकीद की गई है। यानी हुक्म खुदाबंदी है कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को सिर्फ अल्लाह ही की जात पर भरोसा करना चाहिए। जो भी असबाब मुहैया हो उन्हें उस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि करने वाली जात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी तवील बीमारी के बाद अल्लाह ताला से शिफायाबी के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने पैर को जमीन पर मारें। अब गौर करने की बात है, क्या एक शख्स का जमीन पर पैर मारना उसकी 20 साल की बीमारी की शिफायाबी का इलाज है? नहीं। लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये कमजोर सबब इख्तियार किया जिसके जरिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनके जमीन पर पैर मारने से पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया जिससे गुस्ल करने पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 20 साल की बदन की मुतादिद बीमारियां खत्म हो गईं। नाज़रीन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम की 6 सूरतों में आया है। सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफात, सूरह अल-अंबिया, सूरह अल-कलम। इनमें पहली 4 सूरतों में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है और आखिरी 2 सूरतों में जुन्नून और साहिबुल हूत यानी मछली वाला कहकर पुकारा गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अजीम और करीम नबी थे। उनका किस्सा कुरान पाक में एक अनोखा किस्सा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जमाना 784 से 860 कब्ल मसीह के दरमियान बताया जाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मती था
और ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, लिहाजा ये इसराइली नबी थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 28 साल थी तो अल्लाह ने उन्हें मनसब नबूवत से सरफराज किया। उनको आशूरियों की हिदायत के लिए इराक भेजा। ये काफिर और मुशरिक लोग थे। इस कौम का मरकज उस वक्त नैनवा था, जिसके वसी खंडरात आज भी दरिया दजला के मशरकी किनारे पर आबाद मौसल शहर के ऐन मुताबिक पाए जाते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आशूरियों को वादहू ला शरीक लहू की दावत दी तो उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को झुटलाया और बुतों की परस्तिश करने से इनकार कर दिया और ऐसे कुफर पर डटे रहे। फिर उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। उन्हें धमकियां दी गईं और दावत हक का मजाक उड़ाया। तब यूनुस अलैहिस्सलाम उनकी मुसलसल मुखालफत से मुतासिर होकर कौम से खफा हो गए और उनको 3 दिन में आने वाले दर्दनाक अजाब इलाही की बद्दुआ दे दी। फिर तीसरे दिन आने पर पहले ही आधी रात को बस्ती से निकल गए। दिन के वक्त जब अजाब कौम के शहरों पर पहुंच गया तो उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया, मगर वो ना मिले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से नाराज होकर चले जाना हिजरत थी, मगर उन्हें इसका हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इत्तला देने के बाद अल्लाह की इजाजत के बगैर अपना इलाका छोड़कर चले गए थे। आसार अजाब देखकर जब आशूरियों ने तौबा इस्तगफार की तो अल्लाह ने उन्हें मुआफ फरमा दिया। कुरान मजीद में अल्लाह के दस्तूर के जो उसूल बयान किए गए हैं उनमें से एक ये भी है कि अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर लेता। बस नबी ने उस कौल को मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी ना रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले वो खुद हिजरत कर गए तो अल्लाह ताला के इंसाफ ने उस कौम को अजाब देना गवारा ना किया, क्योंकि उन पर हुज्जत तमाम की शराइत पूरी ना हुई। तब उन्हें मुआफ फरमा दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरात के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन कश्ती समंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपने साजो सामान समंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम ना हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से जुदा ना किया जाएगा निजात मुश्किल है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको तंबी हुई कि अल्लाह ताला को मेरा नैनवा से वही का इंतजार किए बगैर इस तरह चले जाना पसंद नहीं आया और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं वो गुलाम हूं जो अपने आका से भागा हुआ हूं, मुझे कश्ती से बाहर फेंक दो। मगर मल्लाह और अहले कश्ती उनकी पाकबाजी से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और आपस में तय किया कि कुरानदाजी की जाए। चुनाचे 3 मरतबा कुरानदाजी की गई और तीनों मरतबा कुरानदाजी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। जब वो खुद दरिया में कूद गए उस वक्त खुदा ताला ने मछली को हुक्म दिया कि इन्हें निगल लो, ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए इनके जिस्म पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी निदामत का इजहार किया कि क्यों वो वही इलाही का इंतजार किए बगैर, अल्लाह से इजाजत लिए बगैर उम्मत से नाराज होकर नैनवा से निकल आए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समंदर का अंधेरा। अगर वो ये तस्बीह ना फरमाते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। आखिरकार वो अंधेरों में पुकार उठे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसका तर्जुमा है, इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बिलाशुबा मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। जो भी मुसलमान अपनी किसी हाजत में ये दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी ये दुआ जरूर कबूल करेंगे। ये कबूल दुआओं में से एक दुआ है। इब्न हातिम में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो ये कलिमात अर्श के गिर्द घूमने लगे। फरिश्ते कहने लगे कि ये बहुत दूर दराज जगह से आवाज आ रही है, लेकिन कान इससे पहले इससे आशना जरूर है। आवाज बहुत ज़ईफ है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज को नहीं पहचानते? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। फरिश्तों ने कहा, वही यूनुस जिसके पाक अमल कबूल शुदा हर रोज तेरी तरफ चढ़ते थे और जिसकी दुआएं तेरे पास कबूल थीं। इलाही, जैसे वो आराम के वक्त नेकियां करता था तो उसकी मुसीबत के वक्त उस पर रहम करे। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको बगैर किसी तकलीफ के समंदर के किनारे पर उगल दे।
रिवायत में आता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन, 7 दिन, 40 दिन या चंद घंटे तस्बीह करते रहे। चुनाचे मछली ने अल्लाह के हुक्म से समंदर के किनारे पर उगल दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे कि परिंदे का पैदाशुदा बच्चा जिसका जिस्म नर्म होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं होते। गर्ज यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नहीफ और नातवा हालत में खुश्की पर डाल दिए गए थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने साहिल पर एक बेलदार दरख्त उगाया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को खुले मैदान में डाला तो अल्लाह ताला ने आप पर यकतीन की बेल उगा दी। उनसे पूछा गया कि यकतीन किसे कहते हैं? फरमाया कद्दू के पौधे को। इसके अलावा अल्लाह ने उनके लिए एक जंगली बकरी भेज दी जो जमीन की घास और जड़ी बूटियां खाती थी और सुबह शाम आपको दूध पिलाती थी, हत्ता कि आपकी तवानाई लौट आई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दरख्त के साए में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। चंद दिनों बाद ऐसा हुआ कि उस बेल की जड़ में अल्लाह ताला की तरफ से कीड़ा लग गया और उसने जड़ को काट डाला। जब बेल सूखने लगी तो यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। तब अल्लाह ताला ने वही के जरिए उनको मुखातिब किया और फरमाया, यूनुस तुम इस बेल के सूखने पर कितने रंज का इजहार कर रहे हो, जो एक हकीर सी चीज है, मगर तुमने ये ना सोचा कि नैनवा की 1 लाख से ज्यादा आबादी जिसमें इंसान बस रहे हैं, उनके अलावा जानदार भी आबाद हैं, उसको बर्बाद और हलाक कर देने में क्या हमको कोई नागवारी नहीं होगी? और क्या हम उनके लिए इससे ज्यादा शफीक और मेहरबान नहीं है जितना कि तुझको इस बेल से उन्स है, जो तुम वही का इंतजार किए बगैर कौम को बद्दुआ देकर उनके दरमियान से निकल आए। एक नबी की शान के नजदीक ये मुनासिब न था वो कौम के हक में अजाब की बद्दुआ करते और उनसे नफरत करके जुदा हो जाने में उजलत कर ले और वही का इंतजार भी ना करे। यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती छोड़ देने के बाद नैनवा के लोगों को यकीन हो गया था यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती छोड़ देने के बाद नैनवा के लोगों को यकीन हो गया था कि वो जरूर खुदा के सच्चे पैगंबर हैं और अब हलाकत यकीनी है। तभी यूनुस अलैहिस्सलाम हमसे जुदा हो गए। ये सोचकर फौरन बादशाह से लेकर रियाया तक सबके दिल खौफ और दहशत से कांप उठे और यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे ताकि उनके हाथ पर इस्लाम की बैत करें और साथ ही खुदा ताला से तौबा इस्तगफार करने लगे और हर किस्म के गुनाहों से किनारा कश होकर आबादी से बाहर मैदान में निकल आए और बारगाह इलाही में बुलंद आवाज में ये इकरार करते रहे, जिसका तर्जुमा है, ए हमारे रब, यूनुस अलैहिस्सलाम जो तेरा पैगाम हमारे पास लेकर आए हैं, हम उसकी तस्दीक करते हैं और हम उस पर ईमान लाते हैं। आखिरकार अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको अजाब इलाही से महफूज रखा। बहरहाल यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सेहत और तंदुरुस्ती देकर अब दोबारा नैनवा जाने का हुक्म दिया कि कौम में रहकर उनकी रहनुमाई फरमाई जाए। चुनाचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा वापस तशरीफ ले गए। कौम के लोगों ने जब उन्हें देखा तो खुशी का इजहार किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी नैनवा में ही गुजरी और वहीं उनका इंतकाल हुआ और वहीं उनकी कब्र थी, जो नैनवा की तबाही के बाद नामालूम हो गई। इस किस्से में सबक यह है कि किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही हिदायत के मामले में अपनी जात पर भरोसा करना चाहिए। हिदायत तो बस अल्लाह ही की तरफ से है, आपके जिम्मे तो बस पैगाम हक पहुंचाना है। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक गुलाम के बेटे थे। आप अलैहिस्सलाम कोई शहजादे नहीं थे बल्कि गुलाम कौम के एक फर्द थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की परवरिश बादशाह के महल में शहजादों की तरह ऐशो इशरत में हुई थी। आप किसी पर जुल्म होता नहीं देख सकते थे और हमेशा मजलूमों की मदद किया करते थे। एक दिन अपनी कौम के एक फर्द की मदद करते हुए आप अलैहिस्सलाम से नादानिस्ता दुश्मन कौम के एक शख्स का कत्ल हो जाता है, जिस पर आप पशेमान होते हैं और समझ जाते हैं कि यह शैतानी काम है जो आपसे अनजाने में सरजद हो गया। बेशक वो शैतान सरीहन बहकाने वाला दुश्मन है। इस बात का एहसास होते ही आप अलैहिस्सलाम अपने रब से माफी मांगते हैं। कहते हैं, परवरदिगार, बेशक मैंने अपने नफ्स के लिए मुसीबत मोल ले ली है, तू मुझे बख्श दे। तो रब ने उन्हें बख्श दिया, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। दूसरे दिन सुबह आप अलैहिस्सलाम खतरे को भांपते और डरते हुए जब शहर पहुंचते हैं तो शहर के आखिरी किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मूसा, बेशक दरबार वाले आपके कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, तो निकल जाइए। बेशक मैं आप अलैहिस्सलाम की खैर खाहों में से हूँ। यह खबर सुनते ही आप अलैहिस्सलाम डरकर वहां से चुपके से निकल खड़े होते हैं। साथ ही दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, मुझे जालिम कौम से बचा ले। आप अलैहिस्सलाम मदैन जाने का इरादा करते हैं और मदैन की तरफ रुख करके कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। जब आप अलैहिस्सलाम मदैन के एक कुएं पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां लोगों की एक जमात अपने मवेशियों को पानी पिला रही है और एक तरफ 2 औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। आप अलैहिस्सलाम उन औरतों से पूछते हैं कि तुम दोनों यूं क्यों खड़ी हो? तो वो दोनों कहती हैं कि जब तक ये चरवाहे अपने मवेशियों को पानी पिलाकर नहीं चले जाते, हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला सकते और हमारे वालिद उमर रसीदा बुजुर्ग हैं। तो आप अलैहिस्सलाम खुद उनकी बकरियों को पानी पिला देते हैं, फिर एक साए की जगह पर बैठ जाते हैं और अपने रब से इल्तिजा करते हैं।
परवरदिगार जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूं। यह कहानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत से सरफराज किए जाने से पहले की है। जरा अपने तसव्वुर में लाइए कि शाही महल में नाजो नाम से पला बढ़ा एक नौजवान अचानक अपना सब कुछ छोड़कर खाली तन्हा जान बचाकर मिस्र से निकलता है। नामालूम कैसी कैसी मुश्किलात और तकालीफ उठाकर सहराए सीना अबूर करता है। फिर वो कैसे इलाके में पहुंच जाता है जहां उसका ना कोई पुरसान हाल है और ना कोई वाकिफकार है, न सर छुपाने की जगह है, ना ही रोटी रोजी का कोई वसीला है। गोया गुर्बत और मोहताजी और मुफलिसी की इंतहा है। कोई आम इंसान होता तो इन हालात में हिम्मत हार जाता, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर मौके पर अल्लाह से रुजू किया। ना दानिस्ता कत्ल कर दिया, अल्लाह से मुआफी मांगी, मिस्र से जान बचाकर निकलते वक्त दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे जालिम कौम से बचा ले। मदैन की तरफ रुख किया और रास्ता नामालूम है, कोई संगी साथी भी नहीं। तो फरमाया, मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। और फिर कई दिनों तक थका देने वाला सफर तय करके जब मदैन पहुंचते हैं तो अपनी थकावट के बावजूद खिदमत खल्क सर अंजाम देते हैं। कमजोरों की मदद करने पर कमर बस्ता हो जाते हैं और दोनों औरतों को बकरियों को बगैर किसी मुआवजे के पानी पिला देते हैं। बकरियों को पानी पिलाने यानी नेकी का काम करने के बाद साय में जाकर आप अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी की सबसे बाबरकत दुआ मांगते हैं, परवरदिगार जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा मामला अगर हमारे साथ पेश आता तो हम कितने फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और जहनी इंतशार का शिकार होते। हमारी कैफियत क्या होती और हम क्या करते। अगर हम ऐसे में अपने रब से मांगते तो क्या मांगते, दुआ करते तो क्या दुआ करते। हम सब खूब जानते हैं कि हम क्या मांगते। हम अल्लाह से रोजी रोटी मांगते और सर छुपाने की जगह मांगते। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना ही फ्रस्ट्रेट हुए, ना ही डिप्रेशन या जहनी इंतशार का शिकार हुए, ना हमारी तरह अपने रब से रोजी रोटी का सवाल किया और ना ही सर छुपाने के लिए कोई जाए पनाह मांगी, लेकिन एक ऐसी जामे दुआ की जिसमें सब कुछ अपने रब पर छोड़ दिया, सब कुछ अपने रब से मांग लिया। फरमाया, परवरदिगार जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दुआ के जरिए अल्लाह ताला से हमें यह भी बता दिया कि खैर और बरकत आसमान से नाजिल होती है, उसका नाजिल करने वाला आसमान से ऊपर अपनी अर्श पर मुस्तवी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह दुआ इतनी बाबरकत साबित हुई कि एक तही दस्त मुसाफिर जिन्हें इस शहर में कोई जानने वाला भी नहीं था, वहां उन्हें फौरन ही सब कुछ मिल गया। मसलन मुलाजमत, सर छुपाने की बेहतरीन जगह, दीनदार खानदान, नेक बीवी और रूहानियत की तकमील के लिए एक जलील कदर हस्ती की सोहबत। और बाद में इस दुआ की बरकत से आप अलैहिस्सलाम नबुवत से भी नवाजे गए। ये होती है बरकत जो अल्लाह ताला पर तवक्कल करने से मिलती है। ये होती है बरकत जो दुआ करने से मिल सकती है। नेज तवक्कल करने वालों के बारे में फरमाने इलाही है जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करता है तो वो अल्लाह उसे काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है। बेशक अल्लाह ने हर शय के लिए अंदाजा मुकर्रर फरमा रखा है। सूरह तलाक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर तवक्कल किया तो अल्लाह ताला ने भी उन्हें ऐसी जगह से वो सब कुछ अता कर दे जिसका गुमान इंसानी जहन किसी तरह कर ही नहीं सकता। आज भी जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा करेगा तो अल्लाह ताला उसके हर जायज काम के लिए काफी होगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग अल्लाह पर तवक्कल भरोसा करो जैसा कि उस पर तवक्कल यानी भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें उसी तरह रिस्क मिलेगा जैसा कि परिंदों को मिलता है कि सुबह को वो भूखे निकलते हैं और शाम को आसूदा वापस आते हैं। नाज़रीन, कुरान करीम ने जिस वाक़े को अहसनुल क़सस करार दिया है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है जो अपने अंदर बहुत से सबक लिए हुए है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़ पोते, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर थे। आपने बचपन में ख्वाब देखा कि आपको 11 सितारे, सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी से इस ख्वाब को बयान किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात की नसीहत की कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला आप अलैहिस्सलाम पर और आले याकूब पर आपके आबा व अजदाद की तरह नेमत को पूरा करेगा। दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले बिरादरान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के हुसूल के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाबा की आंखों से दूर करने की तदबीरें कर रहे हैं ताकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों को हासिल कर लिया जाए। उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने एक प्लान के तहत इस बात का इजहार किया कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते। आप इनको हमारे साथ रवाना करें ताकि वो हमारे साथ खेलें और खाएं पिएं।
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस खदशे का इजहार किया कि कहीं तुम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गाफिल ना हो जाओ और उन्हें कोई भेड़िया खा जाए। उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मुतमईन किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए और उनको गहरे कुएं में उतार दिया। बाबा याकूब के पास आकर कहा कि आपका खदशा दुरुस्त साबित हुआ और यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक भेड़िया खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस बात पर सब्र किया और खामोश हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस कुएं में मौजूद थे तो उसके पास से मिस्र को जाने वाला एक काफिला गुजरा। उन्होंने पानी के हुसूल के लिए डोल को डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल के जरिए बाहर आ गए। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हमरा लिया और उनको गिनती के चंद दरहमों के एवज मिस्र के एक बड़े घराने यानी अजीज मिस्र के हाथों फरोख्त कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां परवरिश पाते रहे और अपनी जिंदगी के माहो साल तय करते रहे। जब आप अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अजीज मिस्र की बीवी आपके हुस्न पर फरेफ्ता हो गई और उसने आप अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी, जिसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ठुकरा दिया। अजीज मिस्र की बीवी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करने की कोशिश की। इसी असना में अजीज मिस्र अपने महल में दाखिल हो रहा था। जब उसने सारे मंजर को देखा तो उसको बड़ी तशवीश हुई, लेकिन इस मौके पर उसकी बीवी ने अपने रवैये को बदलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही को साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने महल के एक बच्चे को क़ुव्वत गुयाई अता फरमा दी, जिसने ये बात कही कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अगर आगे से फटी हुई है तो अजीज मिस्र की बीवी का इल्जाम सच्चा है, अगर कमीज पीछे से फटी हुई है तो इल्जाम झूठा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को देखा तो वो पीछे से फटी हुई थी। चुनाचे ये बात साबित हो गई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन है। इस वाक़े की इत्तला जब मिस्र में फैली तो तबका अशराफिया से ताल्लुक रखने वाली औरतों ने अजीज की बीवी के किरदार पर तशवीश का इजहार किया कि वो किस तरह अपने ही पाले हुए जवान पर फरेफ्ता हो गई। जब अजीज मिस्र की बीवी ने उनकी बातों को सुना तो उसने उन औरतों को अपने घर मदऊ किया और उनके लिए मसनद को तैयार किया और उनके हाथों में फलों और छुरी को थमा दिया। उन औरतों ने अपने हाथों को काट लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे मंजर को देखकर अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे इन औरतों के मकर से निजात दिलाकर जेल खाने पहुंचा दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाकर आपसे उनके मकर को रफा कर दिया। जब आप अलैहिस्सलाम जेल खाने में दाखिल हुए तो आप अलैहिस्सलाम की दो कैदियों से मुलाकात हुई जिन्होंने अपने ख्वाबों को आपके सामने रखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाबों को सुनकर उन्हें यह बात बतलाई कि तुम में से एक शख्स सूली पर चढ़ जाएगा और एक बादशाह का साकी बन जाएगा। साकी बनने वाले कैदी से आपने कहा कि बादशाह वक्त से मेरी बाबत जिक्र करना। कैदी आजाद होने के बाद बादशाह वक्त का साकी बन गया, लेकिन वो बादशाह वक्त के सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया। कई बरस गुजरने के बाद बादशाह मिस्र को ख्वाब आया कि 7 कमजोर गायें 7 मोटी ताजी गायों को खा रही हैं, जबकि बाकी खुश्क बालियां हैं। बादशाह वक्त के साकी को फिलफौर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने ये बात कही कि 7 साल खुशहाली के बाद 7 साल आलमगीर कहत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। खुशहाली के सालों में अगर गल्ले की तदवीन कर ली जाए तो उससे लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी और कहत साली के असरात से बच जाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर को सुनने के बाद बादशाह मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने करीब कर लिया। इस मौके पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वजीर खजाना की जिम्मेदारियों को इख्तियार कर लिया। बाद अज़ां आप अजीज मिस्र बन गए और मिस्र के इंतजामी उमूर आप अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गए। जब खुशहाली के सालों के बाद आलमगीर कहत ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया तो जहां पर दुनिया के दीगर मकामात के लोग इसके जेर असर आए, वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी इस कहत के असरात की जद में आए। तो जब उन्हें इस बात की इत्तला मिली कि मिस्र से गल्ला मिल सकता है तो वो भी आप अलैहिस्सलाम से गल्ले के उसूल के लिए पहुंच गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनके पास आए तो उन्होंने उनको पहचान लिया। उनको बातों बातों में उनके खानदान के बारे में मालूमात ली और ये बात कही कि अगली मर्तबा जब तुम आओ तो अपने छोटे भाई को भी लेकर आना। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जाने लगे तो उनकी पूंजी को भी उनके सामने डाल दिया गया। जब वो वापस पहुंचे तो उन्होंने जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के सामने अजीज मिस्र की ख्वाहिश पर भाई बिन्यामीन को साथ चलने के लिए कहा। अजीज मिस्र की ख्वाहिश पर भाई बिन्यामीन को भी साथ लेकर जाने को कहा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर आमादा ना थे, लेकिन जब सामान से पूंजी भी बरामद हो गई तो याकूब अलैहिस्सलाम हजरत बिन्यामीन को साथ रवाना करने पर आमादा और तैयार हो गए। हजरत बिन्यामीन को लेकर जब भाई पहुंचे और गल्ले को तोला गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तदबीर के जरिए बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। हजरत बिन्यामीन की बाजियाबी के लिए भाइयों ने इल्तिजाएं की, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत बिन्यामीन को साथ रवाना करने पर आमादा ना हुए। जब काफिले वाले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और उनको इस बात की इत्तिला दी गई कि आपके बेटे बिन्यामीन को
चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर इंतहाई दिल गिरफ्तार हुए और आपकी बीनाई भी आपके आंसुओं के साथ गुल हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे आलम में अपने बेटों को इस बात की नसीहत की कि जाओ, जाकर बिन्यामीन और यूसुफ को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। अब की मर्तबा जब बाज भाई गए तो इस मर्तबा खरीदारी के लिए उनके पास जमा पूंजी मौजूद ना थी। उन्होंने बड़ी दिल गिरफ्तगी से अजीज मिस्र के सामने इस बात का इजहार किया कि आपसे हम सदका लेने आए हैं, आप हमें सदका दे दें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लबों से जब अल्फाज सुने तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर करम किया। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको भी मुआफ कर दिया और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज को उतारा और फरमाया कि इसको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया जाए तो उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर में मौजूद थे। उन्होंने अपने घर मौजूद बेटों से कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, तो बेटों ने बाज बेअदबी के अल्फाज कहे। इसी असना में जब बाहर से आने वाले भाई जब घर पहुंचे और कमीज पर आपको डाला गया तो आपकी बीनाई वापस आ गई। बेटे शर्मसार हुए, आपने उनकी खता को मुआफ फरमा दिया और तमाम अहले खाना में से रवाना हुए, जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और आपके वालिदैन और भाई आपके सामने सजदा रेज हो गए। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हो गई। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सब्र और इस्तकामत और अल्लाह पर तवक्कल की उम्दा मिसाल है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर बड़ी से बड़ी आजमाइश में अल्लाह पर भरोसा रखा। अल्लाह ने उन्हें कुएं से लेकर मिस्र के कैद खाने समेत हर जगह आजमाया। बिलाखिर अपने तवक्कल के बलबूते पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अज़ीमुश्शान सल्तनत पर हुकूमत की। दोस्तों, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म से बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जना तो उनके लिए हुक्म खुदाबंदी हुआ कि खजूर के तने को हिलाएं, यानी हरकत दें। उससे जब पकी हुई ताजा खजूरें झड़ें तो उनको खाएं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर किसी सबब के भी खजूर खिला सकते थे, लेकिन दुनिया के दारुल असबाब होने की वजह से हुक्म हुआ कि खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ। चुनाच हजरत मरियम ने हुक्म खुदाबंदी की तामील में खजूर के तने को हरकत दी। खजूर का तना इतना मजबूत होता है कि चंद ताकतवर मर्द भी उसे आसानी से नहीं हिला सकते, लेकिन सिनफ नाजुक ने उस कमजोर सबब को इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सूखे हुए खजूर के दरख्त से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ताज़ा खजूरें यानी ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया। इस वाक़े से मालूम हुआ कि जो भी असबाब मुहैया हों, अल्लाह पर तवक्कल करके उन्हें इख्तियार करना चाहिए। असबाब तो हमें इख्तियार करने चाहिए, लेकिन हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए कि वह असबाब के बगैर भी चीज़ को वजूद में ला सकता है और असबाब की मौजूदगी के बावजूद उसके हुक्म के बगैर कोई भी चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में डाला गया। जलाने के सारे असबाब मौजूद थे, मगर हुक्म खुदाबंदी हुआ कि आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती बन जाए, तो आग ने उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो आग जो दूसरों को जला देती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। इसी तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर ताकत के साथ तेज छुरी चलाई गई, मगर छुरी भी काटने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज होती है। अल्लाह ने उस छुरी को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को ना काटने का हुक्म दिया था, लिहाजा काटने के असबाब की मौजूदगी के बावजूद छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन नहीं काट सकी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या ऊंटनी को बांध कर तवक्कल करूं या बगैर बांधे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बांधो और अल्लाह पर भरोसा करो। कुरान करीम में अल्लाह पर तवक्कल यानी भरोसा करने की बार बार ताकीद की गई है। इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए यहां सिर्फ चंद आयात का तर्जुमा पेश कर रहा हूं। नंबर 1, तुम उस जात पर भरोसा करो जो जिंदा है, जिसे कभी मौत नहीं आएगी। सूरह अल फुरकान आयत 58। जब तुम किसी काम करने का अज़्म कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। सूरह आले इमरान। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। सूरह अल तलाक। इन तमाम आयात में अल्लाह ताला ने मोमिनों को अपनी जात पर तवक्कल का न सिर्फ हुक्म दिया है बल्कि उसकी इंतहाई तरगीब दी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मुतादिद मकामात पर अल्लाह पर भरोसा करने की तालीम व तरगीब दी है। रिवायात में आता है कि जब कुफ्फार मक्का ओहद की जंग से वापस हो गए तो रास्ते में उन्हें पछतावा हुआ कि हम जंग में गालिब आ जाने के बावजूद खामखा वापस आ गए। अगर हम कुछ और जोर लगाते तो तमाम मुसलमानों का खात्मा हो सकता था। इस ख्याल की वजह से उन्होंने मदीना मुनव्वरा की तरफ लौटने का इरादा किया। दूसरी तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इरादे से बाखबर होकर ओहद के नुकसानात की तलाफी के लिए अगले दिन सुबह सवेरे साहबा में ऐलान फरमा दिया कि हम दुश्मन के ताक़ुब में जाएंगे और जो लोग जंग ओहद में शरीक थे सिर्फ वो हमारे साथ चलें।
साहबा किराम जख्मी और थके हुए थे, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर लब्बैक कहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा किराम के साथ हमरा अल असद के मकाम पर पहुंचे तो कबीला बनी खज़ा के एक शख्स ने मुसलमानों के हौसले का मुशाहिदा करके उसके मुतालिक अबू सुफियान को इत्तला दी और उसे वापस जाने का मशवरा दिया। इससे कुफ्फार पर रोब तारी हुआ और वापस मक्का लौट गए। मगर अबू सुफियान ने एक शख्स के जरिए मुसलमानों पर हमला आवर होने वाला है, इस पर सहाबा किराम बजाय डरने के बेसाख्ता बोल उठे, हमने अल्लाह पर भरोसा किया और वो बेहतरीन कारसाज है। सही बुखारी मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 आदमी बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। उनके औसाफ में से एक ये भी है कि वो अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले होंगे। बस आदमी जायज असबाब इख्तियार करे, लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पर रखे, शरीयत पर अमल पैरा रहे, अल्लाह के अजाब और नाराजगी से डरता रहे, अल्लाह की रहमत से मुआफी की उम्मीद रखे। और इसी तरह हमें चाहिए कि हम भी कोई काम करने का इरादा करें तो पहले हर मुमकिन असबाब इख्तियार करें और नतीजा अपने अल्लाह पर छोड़ दें। यकीनन बेहतरी के नताइज सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ दुआ में तवक्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब यकीन इन्हिसार है कि हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तवक्कुल बुनियादी तौर पर अल्लाह पर भरोसा और एतमाद है, जो उन नताइज को कबूल करता है जिनका फैसला वही करता है, चाहे वो कैसे भी निकलें। दुआ की कबूलियत का इन्हिसार आपके यकीन पर है, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो उनसे कहो मैं उनके करीब हूं, मैं हर पुकारने वाले की दुआ सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। नाज़रीन, आम जिंदगी में भी तवक्कुल की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। एक औरत कहती कि मेरा खाविंद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं कम उम्र बच्ची की माँ थी, जब मेरा ज़ईफुल उम्र बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ न होता था। अगर दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात को तो भूख और अफलास ने हमारा वो इम्तहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची के बुखार और भूख से बनी हालत से मुझे अपने और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी नहीं देखी थी। बेकरारी हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का वो कौल याद आ गया, जिसका तर्जुमा है, भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उसकी दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की या गुर्बत और अफलास और गुनाहों की, कौन है उस जात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वुजू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी। अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की, उसके माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगोकर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठा लिए, दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस हैरत के साथ, भला रात के इस पहर कौन हो सकता है? मेरे वालिद ने पूछा, कौन? और जवाब आया, मैं डॉक्टर हूं। मैं और मेरा वालिद, हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि इसको किसने बुलाया। मेरे वालिद ने जाकर दरवाजा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा, मरीजा किधर है? हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते बोला, लाइए मेरे फीस दीजिए और मैं चलता हूं। मैंने आस्तिकी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फीस या पैसे नहीं है, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर झल्ला उठा और गुस्से से तकरीबन धाड़ते हुए बोला, अगर फीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फोन करके क्यों बुलाया था? क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, अच्छा तो क्या ये फलां शख्स का घर नहीं है? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, फलां साहब हमारा हमसाया है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाये के घर चला गया और हम खजालत और शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया। आंखों में आंसू और रुंधी आवाज में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लूंगा। और मैंने डॉक्टर साहब को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के हुजूर दुआ भी मांग रही थी।
डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया और कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना, बच्ची के लिए दवाएं और कुछ घरेलू जरूरियात के सामान के साथ लौट आया। साथ ही उसने हमें बताया कि उसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब वाक़या नकल फरमाया है, तस्हील के लिए अपनी जबान में नकल करता हूँ। फरमाया, संदेला हिंदुस्तान में एक मकाम है, वहां का वाक़या है। वहां एक मरतबा इमसा के 12 हुआ। बारिश न होने की वजह से कहत पड़ गया। मखलूक परेशान हो गई। कई रोज तक इस्तिस्का की नमाज पढ़ी गई मगर बारिश नहीं हुई। आखिर मकामी तवाइफों का एक गिरोह वहां के मालदार लोगों से आकर मिला और अर्ज किया कि बारिश न होने की वजह हमारी बदआमाली, स्याहकारी और हमारी नहुसत है। इस्तिस्का की नमाजें भी पढ़ी गई मगर बारिश नहीं हुई। आप हमें इजाजत दीजिए कि हम भी मैदान में जमा होकर तौबा करें। लेकिन हमारी दरख्वास्त है, जब हम मैदान में जमा हों तो ये इंतजाम कर दीजिए कि वहां हमारे पास कोई शख्स ना आए। ऐसा ना हो कि अल्लाह की रहमत के बजाय अल्लाह का गजब नाजिल हो। लोगों ने उनके इस जज्बे को सराहा और उस मकाम को चारों तरफ से घेर दिया। वो सब वहां पहुंचे और सजदे में पड़कर रोना शुरू कर दिया और नदामत के साथ कहा, अल्लाह, ये हमारी नहुसत है, हम बहुत गुनाहगार और सियाहकार हैं, हमारी वजह से मखलूक को परेशान ना कीजिए। और काफी आहोजारी के बाद दुआ की कि या अल्लाह, बारिश को नाजिल फरमा दीजिए। जिन्होंने ये वाक़या हज़रत को सुनाया उन्होंने सजदे से सर ना उठाया था कि बारिश हो गई। सुभान अल्लाह, उन औरतों का ईमान तो देखिए कि अपनी सियाहकारियों के बावजूद अल्लाह पर तवक्कुल था कि हमारी दुआ भी जरूर सुनेंगे। राक़े मर्ज करता है कि उनकी दुआ से बारिश भी हुई और गालिबन हिदायत की बारिश भी हुई। वो हिदायत से महरूम ना रही होंगी। यहाँ मुमकिन है कि कोई शुबा करे कि इमामों की नमाज इस्तिस्का तो शरीयत ने बारिश के लिए ही तालीम की है, इन नमाजों से बारिश क्यों ना हुई और बाजारी औरतों के रोने से बारिश हो गई। यानी हम जाहिर और अल्फाज को नहीं देखते, हम तो दिल को और दिल के खुशू को देखते हैं। जिस दिल में खुशू और खुजू ना हो, खुश्क तकवा हमारे दरबार में काबिल कदर नहीं है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप और किन मौज़ूआत पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस खजाने से मुस्तफीद हो सकें। अब मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा